नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो आपको मज़ा आ जाएगा कि जैसे अरिजीत ने सबको हराया है और ऐसा दिखता है कि वो संन्यास ले गया। उसने संन्यास नहीं लिया, दुनिया का सबसे बड़ा बदला लिया है, वो भी किससे? ये मुसलमानों की खान जो ये पूरी की इंडस्ट्री है हॉलीवुड बॉलीवुड की, उसके साथ पंगा लिया है। और ये उसकी स्टोरी जो है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ सेम बीता है। मैं बाद में बताऊँगा कि मेरी स्टोरी और अरिजीत की जो स्टोरी है वो सेम कैसे है। आप देखिए आज की डेट में आपको देखेगा टूटी हुई चप्पलें डाली हुई हैं, हाँ जो उसका हेयर है वो हिले पड़े हैं, चीप स्कूटर के ऊपर एक छोटे से टाउन में वो घूम रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे एक आदमी ने गिव अप कर दिया हो, ऐसे लगता है जैसे कि आदमी ने संन्यास ले लिया हो। मीडिया बोलती है बड़ा सिंपल सा आदमी है, कोई बोलता है कि वो टूट चुका है, और जो ये सलमान खान एंड पार्टी है उन्होंने तोड़ के रख दिया। सारे रॉन्ग है, डेड रॉन्ग। ये आदमी वो नहीं है जो डिफीट को एक्सेप्ट कर सकता है। ये वो आदमी है जिसने केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया अल्टीमेट रिवेंज। किसके साथ? सलमान खान और ये जो खान गैंग है उग्रवादियों का, उससे रिवेंज लिया है। आपको लगेगा अरिजीत सिंह वो रिटायर कर गया बिकॉज वो थक चुका है? बिल्कुल भी नहीं। वो वॉक अवे कर रहा है बिकॉज वो जीत चुका है गेम को। उसने कपड़े चेंज नहीं किए दोस्तों, उसने पूरी गेम को चेंज करके रख दिया। और ये डार्क रियलिटी है हमारे बॉलीवुड की। बिगेस्ट साइलेंट वॉर जो अरिजीत सिंह ने किया इनके साथ, और यही वॉर मैंने भी किया है। ये जो बड़े बड़े अकाउंट लेके बैठे हैं, जो हर रोज भीख मांगते हैं पत्रम पुष्पम की, मैंने वॉर किया इनके साथ। इसलिए मुझे ये शैडो बैन करने की इन्होंने कोशिश करी। चाइनीज़ मीडिया में, या चाइनीज़ मीडिया कह दिया, चाइनीज़ एम्बेसी में मुझे रिपोर्ट करवाया गया कि ये आदमी चाइना में बैठ के आपके खिलाफ बोल रहा है, इसको अंदर कर दीजिए। पुलिस आई मेरे घर में, मैं भी पीछे हटा नहीं, डट के मुकाबला किया। पंजाबी हूँ मैं, पंगा मेरे से सोच के लेना। वही चीज़ अरिजीत सिंह के साथ भी हुआ है। उसके नाम में वैसे सिंह लिखा है, लेकिन शेरों वाला काम किया उसने। ये संन्यास नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बदला है जो अरिजीत सिंह ने लिया। अब बताते हैं आपको कि हुआ क्या था। अब रिवाइंड कीजिए 2014, स्टार गिल्ड के अवार्ड्स का नाइट था। ये उस रात को म्यूजिक की हत्या हो गई और एक युद्ध था जो शुरू किया गया। अरिजीत सिंह बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे और नींद उनको लेने की भी इजाज़त नहीं थी। वो स्टेज के ऊपर आए, कैजुअल क्लोथ्स डाले हुए थे, चप्पलें डाली हुई थी, और स्टेज के ऊपर खड़ा था बॉलीवुड का किंग सलमान खान, बिगेस्ट पावर सेंटर। उसके बिना कोई भी लड़की काम नहीं कर सकती बॉलीवुड के अंदर। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लड़की काम नहीं कर सकती, उसका मतलब क्या है। सलमान ने कहा, सो गया था क्या, ऐसे नींद में आए यहाँ पर। उस मोमेंट पे अरिजीत सिंह के पास दो चॉइसेस थे। एक था कि बस हंसी में टाल देता, जैसे जनरली लोग कर देते हैं, या सच्चाई बोलता। उस बंदे ने सच्चाई बोली उस दिन। क्या बोला उसने? आप लोगों ने सुला दिया था, दैट मीन्स यू गाइज पुट मी टू स्लीप। पूरी ऑडियंस ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑडियंस को मालूम था उसका मतलब क्या है। लेकिन उस दिन जो इंडस्ट्री थी, म्यूजिक इंडस्ट्री, उसने सांसें रोक ली। भाई आप जो भाई है बॉलीवुड का, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने की। आप अपनी दिखा नहीं सकते अपनी स्ट्रेंथ, जहां पर लोगों को आदत हो बेंड करने की भाई के सामने। उस एक सेंटेंस जो उसने बोला, अरिजीत सिंह ने अपना डेथ वारंट साइन करवा लिया। ये बॉलीवुड को लगा कि यार ये मर गया। उसके बाद क्या हुआ? जैसे मुझे शैडो बैन किया गया था, वैसे ही अरिजीत सिंह को शैडो बैन किया गया। बैकलैश इंस्टेंट था, साइलेंट था, ब्रूटल था, लेकिन जो उसके सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए गए थे उनको डिलीट कर दिया गया। उसकी जो वॉइस थी उसको फिल्मों से ख़त्म कर दिया गया। सुल्तान मूवी में जो उसने गाने गाए थे, वो जो पहले अरिजीत सिंह ने पहले गाया था, उसको रिमूव करके उसको रिप्लेस किया गया। मैसेज बड़ा क्लियर था, या तो भाई के सामने अपोलोजाइज कर लो, वरना तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देंगे, जैसे बाकी सारे हिंदुओं का इन्होंने मिटा दिया। अरिजीत सिंह ने अपोलोजाइज किया भी। उसने एक डेस्परेट लेटर लिखा फेसबुक के ऊपर, फेसबुक को। उसने बोला, यार मेरे जो सॉन्ग्स थे मैंने अपलोड किए थे फेसबुक के ऊपर, उसको डिलीट मत किया जाए। उसने बोला ये आर्ट है, हार्ट ब्रेकिंग उसने ये रिप्लीट किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और जो इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट वॉइस थी, वो बैक कर रहा था कि मुझे बॉलीवुड के अंदर कोई मूवीज़ में काम मिल जाए। लेकिन जो ईगो थी इंडस्ट्री की, इट वॉज सो बिग। वो कहते थे कि यार अरिजीत सिंह को अगर क्रश करेंगे, ये एग्जाम्पल बनेगा बाकियों के लिए कि आप भाई के सामने आप झुक नहीं, आपको झुकना पड़ेगा, आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आपको याद होगा सुशांत सिंह, उसने भी यही मनमर्जी करी थी, उसको टांग दिया था, और उसमें भी इसी भाई का हाथ था। अब होता है कि हुआ क्या उसके बाद? अब हुआ ये कि ये फैटल मिस कैलकुलेशन थी। किसकी? अरिजीत सिंह की नहीं,
सलमान खान की। उनको भूल गया कि इस मार्केट को, ये इंडस्ट्री को स्टार्स और प्रोड्यूसर्स वो नहीं चलाते हैं, वो ऑडियंस चलाती है। अब हुआ क्या था, इन्होंने इसको अरिजीत सिंह को इरेज करने की कोशिश करी, ऑडियंस ने रिफ्यूज़ कर दिया टू लेट गो। उन्होंने बोला भाड़ में गए ये सलमान खान और पार्टी। जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक दो लोगों ने अरिजीत सिंह को सपोर्ट किया, जैसे प्रीतम है, अमित तिवारी हैं। उनको मालूम था सच्चाई क्या है, वो खुद इस सारी दादागिरी के बीच में वो भी फंसे हुए थे। उन्होंने बोला यार ये आदमी सिंगर नहीं, ये तो एक आत्मा है सिंगिंग की। और उसके बाद उन्होंने गाने गवाने शुरू किए इसे और इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये एक कल्चरल रीसेट था। आए दिल है मुश्किल, आपने वो गाना सुना होगा। अरिजीत सिंह ने क्या किया, उसने सिर्फ एक जैसे सुपरस्टार्स होते हैं कि गाना अरिजीत सिंह गा रहा है और सुपरस्टार सिर्फ लिप सिंकिंग करते हैं, उसने ये काम नहीं किया। उसने अपने गाने को सुपरस्टार बना दिया। इंडस्ट्री ने रियलाइज़ किया एक टेरिफाइंग ट्रुथ कि यार अरिजीत सिंह वो खुद सुपरस्टार बन रहा है और जो मूवीज़ हैं उनकी वो फ्लॉप होती जा रही हैं, लेकिन जो अरिजीत सिंह के गाने हैं वो हिट हो रहे हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसको यूट्यूब पे मिलने शुरू हो गए। ही बिकेम बिगर देन द एक्टर्स हिमसेल्फ। दैट मीन्स ये उसकी पहली स्ट्राइक थी बॉलीवुड के ऊपर कि तुम्हारे बिना भी भगवान मेरे साथ है, आवाज़ मेरे साथ है, मैं जी सकता हूँ। उसने फाइट बैक विद इंटरव्यूज़ नहीं किया, कोई पीआर के स्टंट्स नहीं किए, उसने सक्सेस के साथ फाइट बैक किया है। मैं पहले बोला इसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी बिल्कुल सेम है। उसने भी फाइट बैक किया, मैंने भी फाइट बैक किया। इन्होंने मुझे ख़त्म करने की कोशिश करी, मैंने भी अनडिनाइबली, ओवरवेलमिंगली हमने भी सक्सेस लिया और इनको बीट किया इनकी गेम में। आज माफिया जो है वो लूज़ कर गई है बॉलीवुड की। अब ये 2014-15 की स्टोरी बताया, अब आते हैं 2023 पे। 9 साल के बाद जो ये युद्ध था, 9 ईयर्स की साइलेंस, फिर आया अनथिंकेबल। अरिजीत सिंह को बुलाया गया सलमान खान के अपार्टमेंट में, उसने गाना गाया टाइगर 3 में। सलमान ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया उसको बिग बॉस के अंदर। क्यों? क्योंकि अरिजीत सिंह ने बैग नहीं किया था, भीख नहीं मांगी थी, क्योंकि इंडस्ट्री को सरेंडर करना पड़ा। इंडस्ट्री को अरिजीत सिंह की जरूरत थी, मोर देन अरिजीत सिंह नीडेड द मार्केट, या उसको बॉलीवुड में आने की जरूरत नहीं थी। उनकी मूवीज फेल हो रही थी, म्यूजिक जो था इट वॉज रबिश। आपको 80s के, 90s के, 70s के गाने याद है, आजकल का कौन सा गाना है जो आपको याद होगा? उन्हें अरिजीत सिंह का जो फैक्टर था सक्सेस का, उन्हें चाहिए था अपनी डूबती हुई किश्ती को संभालने के लिए। और मुसलमानों को थूक के चाटना बड़ी अच्छी तरह से आता है। उन्होंने चाटा भी किसका? अरिजीत सिंह का थूक। और जो म्यूजिक माफिया था वो कभी भी काइंडनेस नहीं दिखाती है। जब इनकी अपनी नैया डूबने वाली होती है उस वक्त ये आपके सामने झुकते हैं। दे हैड टू बो डाउन आउट ऑफ नेसेसिटी। यानी कि अरिजीत सिंह ने जो बिगेस्ट ईगो है भारत की, हमारे बॉलीवुड की, उसको तोड़ के रख दिया। ये है अल्टीमेट बदला कि जब आप जीतते हैं विदाउट पुटिंग अ सिंगल पंच, ये होता है बदला। नाउ अब वो जीत चुका है, टॉप के ऊपर है, किंग बन चुका है, तो फिर उसने 2026 में अब रिटायरमेंट की बात करी क्यों? वाई लीव व्हेन यू आर एट द टॉप? उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि बॉलीवुड का जो किंगडम है ये भाई लोगों के हाथ में है, सड़ा हुआ। अब बॉलीवुड का म्यूज़िक देख लीजिए आज की डेट में, या तो रीमिक्सेस हैं या गंदे गंदे वहाँ पे सिर्फ आपको वो अश्लील जो सॉन्ग्स हैं वो बनते हैं। रिवाइवल के लिए वो ट्रैश लिरिक्स यूज़ की जाती हैं, गंदे वाले, ताकि लोगों को मज़ा आए। लेबल जो है बिल्कुल ही इंडस्ट्री के ऊपर आ गया है कि ये तो फैक्ट्री वर्कर्स हैं सारे जो सिंगर्स हैं। उनको क्या बोला जाता है? आप ऐसे गाना गाइए, आप वैसे गाइए, आपकी साउंड जो है वो किशोर कुमार की तरह होनी चाहिए। अरिजीत सिंह ने खुद एडमिट किया ये म्यूज़िक नहीं है। वो इरिटेट हो चुका है अपने ही सॉन्ग्स को सुनते हुए, वो बोर हो चुका है कि यार ये तो जो आर्टिस्ट है उनको सफोकेट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से जो म्यूज़िक है वो अब मशीन्स बना रही हैं एंड सिंगर्स की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो म्यूज़िक से रिटायर नहीं कर रहा, वो जो स्लेवरी है बॉलीवुड की वो उससे रिटायरमेंट ले रहा है। उसको जो कुछ करना था, जो कुछ अचीव करना था वो कर चुका है। ही वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, वो बन चुका है। उसने अपनी जो म्यूज़िक की इंडस्ट्री है उसने खड़ी कर ली। ही इज़ बिल्डिंग हिज ओन वर्ल्ड जहाँ पे उसे मज़ा आए, ना कि कठपुतली की तरह उसे काम करना पड़े। सो ये उस दुनिया में जा रहा है जहाँ पे उसको किसी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपना राजा है, खुद दादा है अपने वर्ल्ड का। और ये जो गाने उसके अपनी जो इंडस्ट्री बना रहा है वो उसका शील्ड बनेगी।
आज जो आप देखते हैं उसके चप्पलें डाली हुई हैं, स्कूटर के ऊपर जा रहा है, ये पॉवर्टी नहीं है, ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। स्टारडम जो होती है वो ड्रग होती है, वो इन्फिल्ट्रेट करती है आपकी ईगो को, आपके जो पैर हैं वो ज़मीन पे रहने नहीं देती। डिटैचमेंट आपको रखनी पड़ेगी और उसके लिए वो जो लाइफ है उसने वो नहीं चाहता कि वो लाइफ एज अ स्टार जिए। जो पेन है उसकी आवाज़ में वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जो दर्द उसकी वॉइस में रखने के लिए वो मुर्शिदाबाद में वो रह रहा है एज अ ह्यूमन, टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्राउंड, टू प्रोटेक्ट हिज आर्ट फॉर यू। जो प्लास्टिक वर्ल्ड बनाया हुआ मुंबई में, उससे बाहर निकलने के लिए वो ये सारे काम कर रहा है। वो होमलेस लुक जो है वो उसका आर्मर है, उसकी शील्ड है, उसका दर्द अलाइव रहने के लिए। और जो ये फेक लोग हैं इनसे बाहर रहने के लिए उसको वो ये सारे काम कर रहा है ताकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कम हो जाएं। ही कैन डिसअपियर इन प्लेन साइट एंड दैट इज व्हाट ही वांट्स। दोस्तों, अरिजीत सिंह ने संन्यास नहीं लिया, वो बड़े बड़ों को संन्यास दिलवाने वाला है। ही जस्ट रियलाइज्ड कि जो गेम है वो रिग्ड है, वो फिक्स्ड है। सो ही स्टॉप्ड प्लेइंग देयर गेम। उसने कॉन्कर किया इंडस्ट्री को, इनको बिल्कुल थूक चाटने के लिए मजबूर किया, अपोलोजाइज उनको करना पड़ा, और उसके बाद ही वॉकड अवे ऑन हिज ओन टर्म्स। ये क्विट नहीं है बिकॉज ही लॉस्ट, ही क्विट बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू कॉन्कर। वो जो कुछ दुनिया सोच सकती थी कि ये नहीं, इसको चलने नहीं देना, उसने ताज अपने सर पे रखा और बाहर निकल गया। ये है बिगेस्ट पावर मूव ऑफ ऑल, कि आप पार्टी को थप छोड़ जाए जब आप बिल्कुल एन चरम सीमा के ऊपर हों और वो आपसे भीख मांगे कि प्लीज़ यार अभी मत छोड़ो। अरिजीत सिंह ने गेम को चेंज नहीं किया, ही आउटग्रो, ही वन इट एंड ही लेफ्ट इट। इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज। और मैंने शुरू में बोला था, उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं कोई यार ये इनकी तरह कोई 500 करोड़ की धांधली करके नहीं आया हूँ, कोई बुक्स लेके उसके बाद अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए कोई किसी मुसलमान का नाम लेकर मैं बुक को प्रमोट करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। मैंने बुक लिखी, मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, एक बार आपको इन्फॉर्म किया मैंने बुक लिखी है। अगर आपको चाहिए आप आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कि किस तरह से मैं जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, कैसे स्टॉक मार्केट की चीज़ें पहले ही 6 महीने पहले मैं कैसे बताता हूँ, मैंने उसकी बुक लिखी, मैंने डाल दिया। क्या आपने कभी देखा मुझे और मेरी बुक लिख लो, मुझे पत्र पुष्पम भेज दो, मेरा QR कोड दिया हुआ है, मैंने अपने नाम के नीचे भी अपना भीख वाला नंबर दिया हुआ है, इस पर पैसे भेज दो। नॉट एट ऑल। जो शेयर होते हैं वो भीख नहीं मांगते हैं, और सनातनी तो कभी भीख मांग नहीं सकता, हिंदू रह नहीं सकता। तो दोस्तों, ये जो अरिजीत सिंह ने किया है, इसलिए मैं रेजोनेट कर सकता हूँ उस बंदे ने क्या किया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी था। मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब के ऊपर। जिस दिन मुझे इंटरेस्ट या मज़ा आना बंद हो जाएगा, जब मैं आपके साथ मैं आई कांट शेयर थिंग्स विद यू फ्रॉम माई हार्ट, मैं छोड़ के चले जाऊँगा। दिस इज़ एग्जैक्टली और अरिजीत सिंह ने डन। और जो अरिजीत ने किया है वो मेरे जैसे लोगों को एक और हिम्मत मिली है कि मैं फाइट तो कर रहा हूँ, लेकिन इनको घुटने टकवा कर ही मैं दम लूँगा। सो थैंक यू अरिजीत फॉर शोइंग अस द वे, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम फॉर्मूला। थैंक यू, जय हिंद। एंड दोस्तों, आई रियली वॉन्ट अरिजीत सिंह के लिए कुछ शब्द आपकी तरफ से होने चाहिए ताकि उसके तक आवाज़ पहुँचे, हम उसकी फाइट के साथ हैं। थैंक यू, जय हिंद।